नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गोड्डा में इन दिनों मेले की खूब रौनक है। लोगों में मेले का खास आकर्षण है मौत का कुआं। लोग रोमांच के लिए यहां खींचे चले आते हैं और कलाकार भी जान की बात शान भी इस रोमांच के रिपोर्ट के जरिए देखें। ये हैं खतरों के खिलाड़ी जो हर रोज मौत के आंख में धूल झोंक कर पेट पालने के लिए करतब दिखाते हैं। ये मौत की जिंदगी जीने की जिद है जो इन्हें करतब दिखाने के लिए मजबूर करती है। आपने भी कई बार मौत के कुएं का शो देखा होगा। कुएं में तेज रफ्तार दौड़ती गाड़ियों करते हुए लोग हैरान रह जाते हैं। ये कमाल का बैलेंस बनाकर दीवारों पर बाइक और कार चलाते रहते हैं, करतब दिखाते रहते हैं। मौत का ये खेल सिर्फ लड़के ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि लड़कियां भी इसमें माहिर होती हैं। बैलेंसिंग स्किल कुएं की दीवारों पर बाइक चलाती हैं और लोगों का खूब मनोरंजन करती हैं। ये स्टंटबाज लोगों के मनोरंजन के लिए और खुद के पेट पालने के लिए खुद की जान को दांव पर लगाकर मौत के कुएं में करतब दिखाते हैं। रोमांच से जोखिम है, ये रूबरू होते हैं। यूं तो मौत का से ही है। इसे देखने वाले दर्शक जिस रोमांच को महसूस करते हैं, उसी रोमांच को जीने का खतरा कुछ लोग उठाते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों के मेले में है। इन करतब करने वाले युवकों को देखकर हर किसी की सांसें थम जाती है। कुएं की दीवारों पर सरपट दौड़ती इन कारों को देखिए। ये पूरी रफ्तार और कलाकार से बाहर अभिवादन कर रहा है। तभी दूसरी कार भी कुएं की दीवार पर दौड़ने लगती है। फिर एक सवार भी शामिल। लोग इस कलाकारों को उत्साहित करने के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इस मौत के कुएं में एक साथ 4 बाइक और 2 कारें चल रही हैं। करतब दिखाने वाले कलाकार बताते हैं कि करीब 10 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाकर वो ऐसा अब तो उन्हें इसकी आदत सी हो गई है। प्रैक्टिस के समय तो उन्हें थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब वो इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। इन कलाकारों का कहना है पेट का सवाल है, इस वजह से भी मौत का दौर पड़ता है। दीवार पे गाड़ियां चलती कैसे है ये बताइए। जैसे रोड पे चलती है वैसे दीवार पे भी ये कैसे बनता है यहाँ पर एकदम ग्रिप के बनता है। सीखते सीख जाता है। ऐसा नहीं गिरेगा। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हो गया 12 साल। कितनी गाड़ियां एक साथ में चलती है? वो हो गया 7 गो। अभी कभी ऐसे दुर्घटना वगैरह भी नहीं हुआ कभी भी नहीं। लड़कियों की भी चलाती है? हाँ, लड़कियों नहीं लगता क्या ये लड़की कैसे चलेगी? क्या डर लगेगा? डर तो नहीं लगता, पेट के लिए चला। इन कलाकारों के हिसाब से मेहनत इनके घर का चूल्हा चलता है। कई बार तो करतब दिखाते समय कई स्टंटबाज घायल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मौत का कुआं चलता रहता है और लोगों का मनोरंजन किया जाता है। 40 का स्पीड मिलता रहेगा, स्पीड मिलता जब तक चलेगा। कितने दिन प्रैक्टिस लगता है? 10 साल हो गया है। 10 साल कंप्लीट हो गया 10 साल।
चंद रुपयों के लिए दिन मौत और जिंदगी की बीच की ये जंग देखने वाले भी इन कलाकारों की सलामती की दुआ करते हैं और जब तक कार और बाइक कुएं की दीवारों से नीचे नहीं उतरती तब तक देखने वाले की सांसें थमी रहती हैं। मौत के कुएं देख जहां के कलाबाज जिंदगी चलाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। से न्यूज गौरव झा। पटना सिटी में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। सवार एक स्वर्ण देकर दिन दहाड़े और बीच बाजार में चोरों ने स्वर्ण व्यवसायी को लूट हवा तक नहीं लगी, शिकार बन चुका है। लेकिन चोरों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पहले आतिराना अंदाज में को कार से एक उचक्का पीछे से गेट खोलकर कार की पिछली सीट पर रखे गहनों से भरा थैला लेकर मौके से चंपत हो जाता है। मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के MNCH रोड का है। व्यवसायी और उसका दोस्त पहले कार से उतरते हैं और कार चेक करने लगते हैं। कार बीच सड़क पर खड़ी की जाती है। चारों तरफ से गाड़ियां रही है। इसके लोगों की भीड़ है और कार का दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन फिर व्यवसायी कार के दरवाजे के पास आ जाता है और चोर अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चोर को हाथ साफ करने का मौका मिल जाता है और वो चुपके से गाड़ी के पास पहुंचता है, धीरे से कार का दरवाजा खोलता है और गहनों से फरार हो जाता है। इस जनवरी की आलमगंज जो क्षेत्र में ये पड़ता है वहाँ जाकर के FIR दर्ज कराएं। हमारी मांग है कि हमारा जो आभूषण की लूट हुई है उसकी उचक्के से जल्दी बरामदगी की जाए। कारोबारी अनुसंधान चल रहा है और CCTV फुटेज और तकनीकी माध्यम से उसका उद्भेदन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस CCTV फुटेज से चोरों की तलाश में जुट गई है। आए दिन स्वर्ण कारोबारियों को लूटने की खबर सामने आती रहती है। कई मामले का तो खुलासा भी नहीं हो पाता है और न ही अपराधी पकड़ में आ पाते हैं। परिवारों में दहशत है। प्रशासन से बांका का मनिया गांव चांदी की मछली के निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है। दूर दूर से महाजन यहां चांदी की मछली बनवाने आते हैं, लेकिन इसे बनाने वाले अनोखे कारीगर आज भी अभाव में जीने को मजबूर हैं। बांका चौंक गए ना, हम बात कर रहे हैं चांदी की मछलियों की, जो देखने में इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं। इनकी बनावट और आकार बिल्कुल असली मछलियों की तरह है। वैसे तो सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम तो स्वर्णकार करते हैं, लेकिन कटोरिया प्रखंड के मनियाती के आदि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कारीगरी आगे ही बढ़ती जाती है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत आजादी के पहले से ही हुई थी, जो आज पूरे गाँव के लिए कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित हो चुकी है। घर है जिसमें 500 कारीगर कार्यरत हैं इस उद्योग के साथ। हमारे साथ महिलाएं भी। गांव में एक जिसमें कि पूरे गांव में मछली की कारीगरी होता है। इसमें हम लोगों को दूसरे का काम करना पड़ता है। महाजन बाहर से ऑर्डर बना के फिर पहुंचा देते हैं। कारीगरों को इस कारीगरी को सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। हर कोई रहा है, लेकिन बनानेवार ही बन गए हैं, या यूँ कहें कि केवल मजदूर के रूप में कार्य करने को मजबूर है।
ऐसे तो इस गांव के अधिकांश घरों में चांदी की मछली का निर्माण होता है, लेकिन ये लोग अपने लिए नहीं बल्कि सेठ साहूकारों के लिए मछली का निर्माण करते हैं और इन्हें मिलती है तो बस इनकी बनाई मछली बाजारों में बेचे हिसाब से इन्हें मजदूरी मिल पाती है। ये कला जो है 1947 से यहाँ मनिया में आया है, ठीक है, और उस समय से 2-4 कारीगर मात्र काम करते थे। फिर धीरे धीरे जो है इसको विस्तार किया गया, अन्य कारीगर अन्य जाति के लोग इस कला को सिखा, रोजगार उनको मिला। महाजन इन कारीगरों का कहना है कि इनकी इस कला को बढ़ावा देने के लिए और इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए। उद्योग विभाग से जुड़े लोग समय समय पर आश्वासन तो देते हैं, लेकिन इनके विकास के लिए कोई खास पहल नहीं की गई है। महाजन का कारीगर उनके इस का स्थिति का जो प्रॉब्लम है, इसका ही निदान के लिए हम लोग क्या महाजन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। चांदी की मछलियों को विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। दीपावली के मौके पर इनकी खूब मांग होती है। इन कीमती मछलियों को लोग उपहार में देना भी बहुत पसंद करते हैं। कई घरों में की पूजा भी। बांका से न्यूज़ 18 के लिए नागेंद्र की रिपोर्ट। सासाराम के महेंद्र घूम घूम कर लोगों को कठपुतली का नाच दिखाते हैं और इस कठपुतली के जरिए ये आज भी पुश्तैनी कला को जीवित रखे हुए हैं। आप भी देखिएगा। रंग बिरंगे कपड़ों से सजी ये सुंदर सी चुनमुनिया जब महेंद्र इसे लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो देखने वालों की निगाहें थम जाती हैं। लोग सुंदर सी चुनमुनिया के ठुमके और महेंद्र का गाना सुनने के लिए आ जाते हैं। हालांकि हर वक्त मोबाइल देखने वाला खूबसूरत कठपुतली देखना धीरे धीरे कठपुतली कला विलुप्त होती जा रही है, लेकिन अभी कहीं कहीं ही ये कला देखने को मिल रही है। सासाराम के रहने वाले महेंद्र आज भी अपनी पुश्तैनी कला को घूम घूम कर कठपुतली महेंद्र तरह तरह के संगीत निकालते हैं और उसी संगीत की धुन पर धागे के सहारे जब कठपुतली नाचती है तो एक लेकिन अब इसे महेंद्र की रोजी रोटी नहीं चल पाती है। बहुत ही कम लोग अब इसका डांस देखने आते हैं, जिससे कमाई भी कम होती है। जब ये चुनमुनिया को लेकर शहरों में भिक्षाटन समझ चुनमुनिया एक समय ऐसा भी था जब लोग इसके दीवाने थे। जो 400, 500, 300 आप पैसा साहब सब 50 मिल जाला साहब। कई आदमी करते हैं अभी? ये 4-5 आदमी देखा नहीं सर। हाँ। पहले आपके पिताजी करते थे? हाँ, दादा लोग पसंद करता है? कहाँ है अजूर जेते खाद बारी जाना लोग पसंद करता है? जरूर साहब। कठपुतली का खेल, इस खेल के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता था। कठपुतली के खेल में राजाओं की, जानवरों की और भी कई तरह की मनोरंजक कहानियां सुनाई जाती हैं। पारंपरिक गीत पर कठपु का डांस भी देखने के लिए दर्शकों के आने का इंतजार रहता है। लोगों की उपेक्षा से अब इन कठपुतलियों का क्रेज कम होता जा रहा है और अब ये विलुप्त कगार पर है। सासाराम से नीत कुमार की रिपोर्ट। झारखंड का पाइका नृत्य एक जनजातीय धरोहर है जिसे बचाने के लिए संरक्षण की मांग अब इस समय कर रहे हैं ताकि आगे अनोखे सैनिक हाथ में आर्टिफिशियल तलवार है जो दूसरे हाथ में ढाल है। पीछे ढोल और मंदार की मधुर आवाज इन कलाकारों का हौसला बढ़ा रही है। कलाकार गीत की धुन पर थिरक रहे हैं और इन्हें देखने वाले भी भाव विभोर हो रहे हैं। झारखंड अपनी जनजातीय परंपरा और नृत्य संगीत के लिए काफी प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक है पाइका नृत्य। यह मुंडा समुदाय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण नृत्य यह युद्ध में तैयार किए गए अनुष्ठानों को दिखाता है। नृत्य युद्ध के लिए उपयोग होने वाले हथियारों को भी दिखाता है। इस नृत्यकार रंग बहने हुए होते हैं और सिर पर झिलमिलाती कलगी और मोर पंख पहने हुए होते हैं। पाइका नृत्य की ये तस्वीरें छोटा नागपुर से सामने आई है। युद्ध प्रथा में लाठ है, तो उसी प्रकार ये छोटा नागपुर का हम लोग का मार्शल आर्ट है और ये युद्ध नृत्य है जो हम लोग पहले अपने दुश्मन से बचाव के लिए लाल का प्रयोग करते हैं। इसमें लाल पट्टी लगाते हैं जिससे कि जो हमारा प्रतिद्वंदी उसको हमारा आदमी है वो नजर ना आए, नेचर के साथ हो जाए, इसलिए हरा हरा हम लोग ड्रेस पहन लेते हैं।
पाइका नृत्य के दौरान कलाकार आकर्षक और पुराने समय के सैनिकों जैसा पोशाक पहनते हैं। प्राचीन काल से ये इलाकों में प्रिय है। शादी विवाह के मौके पर भी पाइका नृत्य का प्रचलन है। बताया जाता है कि जनजातीय लोग शादी विवाह में बहू को जीत कर ले जाया करते थे, तो इस मौके पर भी खुशी में पाइका नृत्य किया जाता है। इससे जुड़े कहते हैं कि अगली पीढ़ी को बचाकर इस नृत्य को संरक्षित करने के लिए पहल करने की बात कर रहे हैं। वहीं कलाकार इसे छोटा नागपुर का मार्शल आर्ट भी बताते हैं। और ये इस नृत्य को हम लोग बचाने के लिए ये कर रहे हैं। हम लोग का है कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, इसलिए हम लोग का जो पहले आजा दादा बाप लोग था वो पहले करते आ रहे हैं, तो उसी को बचाने के लिए हम लोग ये अभी कर रहे हैं। इन कलाकारों का कहना है कि इस नृत्य के जरिए ही इनकी रोजी रोटी, लेकिन जब कलाकार जाता है नहीं कर पाते तो वे आर्थिक संकट से जूझते हैं। ऐसे में सरकार उन्हें पेंशन दे ताकि कलाकारों को सहायता मिल सके।